अंग्रेजों ने होटल से बाहर निकाला तो बना डाला होटल ताजमहल पैलेस। जमशेदजी टाटा उद्योग जगत के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। उन्होंने न केवल शून्य से शुरुआत की बल्कि ऐसे औद्योगिक घरानों की स्थापना भी की जो वर्षों से व्यवसाय के साथ साथ नैतिकता का भी ध्यान रखता आ रहा है। अनेकों बार टाटा ग्रुप ने व्यावसायिक हानि लाभ को दरकिनार करते हुए देश और समाज को ज्यादा महत्व दिया। यही कारण है कि टाटा कंपनी सबसे भरोसेमंद ब्रांड बनकर उभरी और लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई। आइए टाटा के संस्थापक जमशेदजी टाटा के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानते हैं। जमशेदजी टाटा भारत के महान उद्योगपति तथा विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। उनका जन्म 1839 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे नवसारी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम नौशेरवान जी था। उनकी माताजी का नाम जीवनबाई टाटा था। पारसी पादियों के अपने खानदान में नौशेरवान जी पहले व्यवसायी थे। भाग्य उन्हें बंबई ले आया, जहां उन्होंने व्यवसाय में कदम रखा। उस समय जमशेद जी की उम्र मात्र 14 वर्ष थी और इस उम्र में ही वो अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाने लगे। जमशेद जी एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया और अपने पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने हीराबाई दबू से विवाह कर लिया। वे 1858 में ग्रेजुएट हुए और अपने पिता के व्यवसाय से पूरी तरह जुड़ गए। 29 वर्ष की उम्र तक वो अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाते रहे, पर उन्हें कहीं और पहुंचना था। इसीलिए अपने बचत के 21,000 रुपए की पूंजी के साथ उन्होंने एक ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना की। उद्योगों की शुरुआत, वो दौर बहुत कठिन था। अंग्रेज बड़ी बर्बरता के साथ 1857 की क्रांति को कुचलने में सफल हुए थे। 1868 में उन्होंने 21,000 रुपए के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने एक दिवालिया तेल कारखाना खरीदा और उसे एक रुई के कारखाने में तब्दील कर दिया। इसके साथ ही उसका नाम बदलकर अलेक्जेंडर मिल रखा। 2 साल बाद इस मिल को अच्छे खासे मुनाफे के साथ इस मिल को बेच दिया। इस पैसे से उन्होंने नागपुर में 1874 में एक रुई का कारखाना लगवाया। महारानी विक्टोरिया ने उन्हीं दिनों भारत की रानी का खिताब हासिल किया था और जमशेद जी ने भी वक्त को समझते हुए उस मिल का नाम इम्प्रेस मिल रख दिया था, यानी महारानी मिल। 1879 तक टाटा परिवार को एक छोटा परिवार, एक छोटा व्यापारी समझा जाता था। इसे मुंबई व्यवसाय जगत के पीछे के बेंच पर बैठा हुआ माना जाता था। जमशेद जी ने इस भ्रम को तोड़ते हुए इम्प्रेस मिल बनाई, जो उनकी पहली बड़ी उद्योग कंपनी थी। जब जमशेद जी ने नागपुर में कॉटन मिल बनाने की घोषणा की तो उन्हें टेक्सटाइल नगरी कहा जाता था। उस समय अधिकांश टेक्सटाइल मिल मुंबई में हुआ करता था, इसीलिए जमशेद जी ने नागपुर को चुना तो उनकी बड़ी आलोचना हुई। एक मारवाड़ी फ्रेंचाइजर ने इम्प्रेस कंपनी में निवेश करने की बात पर कहा, इस कंपनी में पैसा लगाना तो मिट्टी में सोना दबाने जैसा है। दरअसल जमशेद जी ने नागपुर को 3 कारणों से चुना था। कपास का उत्पादन आसपास के इलाके में होता था, रेलवे जंक्शन भी पास में ही था और पानी तथा ईंधन की मात्रा भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। पहली स्वदेशी कंपनी की स्थापना की। साल 1874 में जमशेद जी टाटा ने वो कारनामा कर दिखाया जिससे भारतीयों का सीना चौड़ा कर दिया। उन्होंने सेंट्रल इंडिया स्पैनिंग वीविंग एवं मैन्युफैक्चरिंग नामक एक कंपनी बनाई। भारतीयों द्वारा शुरू की गई पहली कंपनी थी, जिसके शेयरों का मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार होता था। उस समय कंपनी की पूंजी 5 लाख रुपए थी, जिसमें से टाटा ने 1,50,000 रुपए निवेश किए थे। शायद इसीलिए जमशेद जी को कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया। डायरेक्टर बनते ही उन्होंने कंपनी के बैनर तले कपास मिल लगाने का फैसला लिया और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने नागपुर को चुना। इस मिल की स्थापना से लोगों को रोजगार के ढेरों अवसर मिले, जिस कारण जमशेद जी टाटा लोगों की नजरों में रातों रात एक चमकता सितारा बन गए। अपने कारोबारी शुरुआत में ही जमशेद जी को एक गंभीर और आर्थिक झटका लगा। कारोबारी साझेदार रामचंद्र रायचंद्र का कर्ज उतारने के लिए उन्होंने अपना मकान और जमीन जायदाद को बेचनी पड़ी। इसके अलावा 1887 में खरीदी स्वदेशी मिल में उनकी पूरी जमा पूंजी लग गई और वो आर्थिक संकटों से घिर गए। बहरहाल टाटा ने हिम्मत नहीं हारी और अंततः वो सभी संकटों से उभरकर एक बड़ा नाम बन गए, महान दूरदर्शी। जमशेद जी एक अलग ही व्यक्तित्व के मालिक थे। उन्होंने न केवल कपड़ा बनाने का नया तरीका अपनाए बल्कि अपने कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को भी खूब ध्यान रखा। उनके भले के लिए जमशेद जी ने अनेक श्रम नीतियां अपनाई। जमशेद जी को उनके कर्मचारी बहुत मानते थे, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मचारियों की हर एक सुविधा का ख्याल रखा। यही कारण था कि उनकी मिलें न अपनी उत्पादों की गुणवत्ता के लिए जानी जाती थीं, बल्कि दुनिया भर में सबसे अच्छी तरह संचालित मिलें थीं। जमशेद जी की मिलों में कई ऐसी नीतियां बनाई गई थीं जो अपने समय से दशकों आगे थीं। मिसाल के तौर पर अपने कर्मियों के प्रशिक्षण का प्रबंध किया था। उन्होंने अपने काम के घंटे कम किए, कार्यस्थलों को हवादार बनाया, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी की शुरुआत की। उन्होंने कर्मचारियों की दुर्घटना और बीमारी लाभ देना भी शुरू किया। कर्मचारियों की छुट्टी का भुगतान भी किया। रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने की शुरुआत की। आपको बता दें कि ये सारी सुविधाएं उस समय के पश्चिम के देशों में नहीं दी जा रही थीं। इस लिहाज से वो अपने समय से कहीं आगे थे। उन्होंने अपनी सफलता को कभी भी जागीर नहीं समझा, बल्कि उनके लिए उनकी सफलता उन लोगों के लिए थी
जो उनके लिए काम करते थे। जमशेद जी के अनेक राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी नेताओं के साथ भी नजदीकी संबंध थे। इनमें प्रमुख थे दादा भाई नरौजी और फिरोज शाह मेहता। जमशेद जी और उनकी सोच का इन पर काफी प्रभाव था। उनका मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता ही राजनीतिक स्वतंत्रता का आधार है। जमशेद जी के 3 बड़े सपने थे। एक लोहा और स्टील कंपनी खोलना, दूसरा विश्व प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र की स्थापना करना तथा तीसरा जल विद्युत परियोजना यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना। दुर्भाग्यवश उनके जीवित रहने में कोई सपना पूरा ना हो सका, पर वो बीज तो बो ही चुके थे। एक ऐसा बीज जो उनके आने वाली पीढ़ियों ने अनेक देशों में फैलाई। इसके अलावा उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको वो पूरा करना चाहते थे, और ये था होटल ताज महल। उनका ये सपना जीते जी ही पूरा हो गया था। ये विश्व प्रसिद्ध होटल 1903 में 4 करोड़ 21 लाख रुपए की शाही खर्चे से तैयार हुआ था। उस समय ये रकम आज के अरबों रुपए के बराबर है। मुंबई की शान कहे जाने वाले होटल ताज के पीछे की कहानी भी बहुत चर्चित है। कहा जाता है कि 19वीं सदी के अंत में भारत के कारोबारी जमशेद जी टाटा मुंबई के सबसे महंगे होटल गए। दुर्भाग्य से वहां उन्हें रंग भेद का शिकार होना पड़ा। उन्हें होटल से बाहर तक जाने को कह दिया गया था, क्योंकि पहले ही वो भारत में एक शानदार होटल बनवाना चाहते थे। ऐसे में इस घटना ने उन्हें और उकसाने का काम किया। जमशेद जी टाटा ने तत्काल ये तय किया कि वे भारतीयों के लिए इससे अच्छा होटल बनवाएंगे। 1903 में मुंबई के समुद्री तट पर ताजमहल होटल पैलेस बनकर तैयार हो गया। ये मुंबई की पहली ऐसी इमारत थी जिसमें बिजली थी, अमेरिकन पंखे लगाए गए थे, जर्मन लिफ्ट मौजूद थी और अंग्रेज शिप भी थे। उस समय ये होटल अन्य होटलों की तुलना में काफी बेहतर था, जो आज भी भारत का एक धरोहर है। इसमें भी उन्होंने अपने राष्ट्रवादी सोच को दिखाया था। उन दिनों स्थानीय भारतीयों को बेहतरीन यूरोपीय होटल में घुसने को नहीं दिया जाता था, इसलिए उन्होंने ताजमहल होटल का निर्माण करवाया था ताकि भारतीय नागरिक भी विश्व स्तरीय होटल में प्रवेश कर सकें। बाद के वर्षों में जमशेद जी की तबीयत नासाज रहने लगी, जिसके चलते 1904 में जर्मनी में अंतिम सांस ली। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में जमशेद जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने भारतीय औद्योगिक विकास का मार्ग ऐसे समय में प्रशस्त किया जिस समय केवल यूरोपीय विशेषकर अंग्रेजी कुशल समझे जाते थे। औद्योगिक विकास कार्यों में जमशेद जी यहीं नहीं रुके। देश के सफल औद्योगिकरण के लिए उन्होंने इस्पात कारखानों की महत्वपूर्ण योजना बनाई। ऐसे स्थानों की खोज की गई जहां लोहे के खदानों के साथ साथ कोयला और पानी की सुविधा प्राप्त हो। अंततः जमशेद जी ने बिहार के जंगलों में सिंह जिले में वो स्थान ढूंढ निकाला जहां पर वो इस्पात मिल की स्थापना कर सकते थे। आगे चलकर इस जगह का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया, जिसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है। ये शहर भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। यह झारखंड के दक्षिण में स्थित पूर्वी सिंह जिले का हिस्सा है। साल 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की स्थापना से शहर की बुनियाद पड़ी थी। इससे पहले साक्षी नामक आदिवासी गांव यहाँ पर हुआ करता था। यहाँ की मिट्टी काली होने के कारण यहाँ पहला रेलवे स्टेशन काली माटी के नाम से बनाया गया, जिसे बाद में बदलकर टाटा नगर कर दिया गया। खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता, पानी तथा कोलकाता के नजदीक होने के कारण यहाँ आज के आधुनिक शहर की नींव रखी गई थी। जमशेदपुर आज भारत की सबसे प्रगतिशील और औद्योगिक नगरों में से एक है। टाटा घराने के कई कंपनियों के उत्पादन इकाई जैसे टिस्को, टाटा मोटर्स, टिस्कॉन, टीन प्लेट, टिनकन और ट्यूब डिवीजन इत्यादि यहाँ कार्यरत हैं। जमशेद जी की अन्य बड़ी उल्लेखनीय योजनाओं में से पश्चिम घाटों के तीव्र जल प्रयातों से बिजली उत्पन्न करने वाला विशाल उद्योग है, जिसकी नींव 9 फरवरी 1911 को लानौली में गवर्नर द्वारा रखी गई थी। इससे बंबई की समुचित विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी। सफल औद्योगिक और व्यापारी होने के साथ साथ सर जमशेद जी टाटा उदार स्वभाव के व्यक्ति भी थे, तो औद्योगिक क्रांति के अभिशाप से परिचित भी थे और उसके दुष्परिणामों से देशवासी विशेषकर मिल मजदूरों को बचाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से मिलों की चार दीवारी के बाहर उनके लिए पुस्तकालयों और उद्यानों की व्यवस्था आदि के साथ साथ दवा की भी सुविधा करवाई थी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल डिस्कवर वर्ल्ड को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।